आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जाने माने निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और कोरियोग्राफर राजीव सुरती से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। दोस्तों नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में इस समय हमारे साथ हैं राजीव सुरती, एक बहुत ही कामयाब कोरियोग्राफर, इसके अलावा एक्टर, सिंगर, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। राजीव, बहुत स्वागत हमारे स्टूडियोज में। थैंक यू सो मच सर। राजीव जी, आप अपनी पहचान बतौर कोरियोग्राफर पहले करते हैं कि बतौर सिंगर करते हैं कि बतौर एक्टर करते हैं? बतौर कलाकार करता हूँ, यू नो। आपने जाने तू की बात की, जी। तो अब आमिर खान के साथ एक्सपीरियंस की बात कर ली जाए। हमने शाहरुख की बात की, हाँ जी, सलमान हाँ की, हाँ अब जी। आमिर की बात करते हैं। सो सर, आमिर भाई के साथ में इट वाज लाइक एन इंस्टीट्यूट, यानी उनके साथ में उनका एक फिल्म थी जाने तू ये जाने ना, जिसमें इमरान लॉन्च हो रहा था और मैंने उनका एक पिकनिक का गाना किया था जो बहुत अच्छा गया था। और सेकंड सॉन्ग अदिति, कभी 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 अदिति, सो वो कर रहा था। हालांकि उन्होंने पहले शूट कर चुके थे, पूरी फिल्म रेडी है रिलीज के लिए, बट आमिर भाई को वो गाना अच्छा नहीं लगा था, वो किसी और कोरियोग्राफर ने किया था। सो मुझे बुलाया था कि ये गाना ना रीशूट करना है, और अब भी रीशूट करना ठीक है, 1 महीने में हम लोग कर लेंगे, लेकिन बारिश का मौसम था तो बारिश की राह देखी। उसके बाद में सेंट जेविस में करना था तो कलर की राह देख रहे थे कि कलर हो जाएगा उसके बाद में करेंगे। यानी एक सॉन्ग के लिए जो रीशूट करना है वो 8 से 9 महीने उन्होंने लगाए थे। बाप रे। सो आप सोचिए वो कितना डेडिकेशन है, कितना उनको जो चीज चाहिए वो चाहिए, यू नो, ऐसा ही होना चाहिए। और उनका कहना बहुत ही सही था, क्योंकि इमरान फर्स्ट टाइम गाना गाते हुए देखेगा, फिल्म में फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो लोग फर्स्ट टाइम देखेंगे कि इमरान गाना कैसे गा रहा है। और एक्टर को गाना गाना बहुत जरूरी है। अगर जो आप सिर्फ लिपसिंग करोगे वो वर्क नहीं करेगा, यू नो। आपकी नसें दिखनी चाहिए, आपको गाना चाहिए, फाड़ फाड़ के गाओ, कोई बात नहीं, आप बेसुरे गा रहे हो चलेगा। सो वो सारी चीजें मैंने आमिर भाई के साथ में बहुत सीखी। और आई स्टिल रिमेम्बर, उन्होंने मुझे गाना दिया था तो मैंने कॉन्सेप्ट बनाया था कि ये कुछ ये ऐसा होगा, कॉलेज में ऐसा ऐसा करके कॉन्सेप्ट, थोड़ा हाई कॉन्सेप्ट था। तो उन्होंने 1 दिन लिया सोचने के लिए कि मुझे सोचने का टाइम दो। सो वो टाइम पे वो नहीं कोई भी चीज डिसाइड करते, वो 1 दिन पूरा लेते सोचने के लिए। तो 1 दिन सोचने के लिए लिया, उसके बाद में उन्होंने कहा, मुझे दूसरे दिन मिला था तभी मुझे बताया कि तेरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत हाई है और इमरान थोड़ा लो लगेगा, यू नो। सो आई वांट कि हाँ, तो आई वांट कि इमरान बड़ा लगे गाने में। सो एंड ही इज राइट, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि गाना थोड़ा सा अदिति को समझाने के ऊपर था। सो बाद में अभी तू जैसा करना है वैसा करो, यू नो, ऐसा कोई पूरा फ्री हैंड छोड़ दिया था। तो मेरे लिए बहुत इंस्टीट्यूट था पूरा, यू नो। तो उनके बाद में साथ में सीक्रेट सुपरस्टार भी किया था, तो बहुत मजा आता है उनके साथ में, यानी सीखने बहुत मिलता है। कभी उनको खुद को डांस करवाया आपने? सो सीक्रेट सुपरस्टार में मैंने किया था उनके साथ में, लेकिन डांसिंग नहीं था उसमें। थोड़ा सा ग्रूव जैसा था, जैसे कि मीराबाई कैसे झूमती है कृष्ण के लिए, उस टाइप का था, लेकिन इमोशंस बहुत थे उस गाने में। सो मैं नचदी फिरा वो गाना, सो वो गाने में मैंने उनको किया था, लेकिन अगेन वो बात स्टोरी बेस्ड गाना था। सो मैं इतना स्टोरी बेस्ड करने लग गया कि लोगों को ऐसा लगने लग गया, बहुत लोगों को, यानी काफी सारे डायरेक्टर्स एक्टर्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि मैं उसी टाइप के गाने करता हूँ, डायरेक्टोरियल या स्टोरी वाइज, या कोई कोई डायरेक्टर को लगता है मैं सिर्फ डांसिंग गाना करता हूँ। जैसे कि रोहित शेट्टी है, उनके साथ मैंने गोलमाल की थी, तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ तेरे टाइप गाना है। मतलब मेरे टाइप क्या गाना है कि हाँ आप स्टोरी बेस्ड करते हो ना। बोला कि मैं सब टाइप के गाने करता हूँ, सिर्फ ऑनेस्टली काम करता हूँ, दैट्स इट, नथिंग एल्स। जी जी। रोहित शेट्टी स्टाइल ऑफ सिनेमा बिल्कुल अलग है। जी, जी, और यहाँ आपको एक अलग तरह के मस्ती वाले गाने तैयार करने रहे होंगे। यहाँ की कोई घटना बताइए। और रोहित शेट्टी बहुत बदमाश भी हैं कई मामलों में। जी, जी, जी। कुछ यादगार चीजें बताइए हमें। तो सर मैंने एक गाना किया था आले उनके साथ में। हाँ। सो उसमें सारे एक्टर्स हैं, यानी अजय देवगन से लेके कुणाल खेमू, श्रेयस तलपड़े, सब लोग, करीना कपूर। सो अगेन उसमें बहुत डायरेक्टोरियल टाइप का था, उनमें स्टोरी बेस्ड गाना था और डांसिंग भी था थोड़ा बहुत। सो करीना के साथ में हम काफी, करीना का पोर्शन एक डांसिंग एंड थोड़ा सा ग्लैमरस टाइप का हमने उनको दिया हुआ था। बट एक मुझे बहुत फैसिनेट लगा कि 1 दिन शूट करने के बाद में और 3 दिन शूट कर रहा हूं मैं, सो 2 दिन तो शूट में आ ही नहीं रोहित सर। अच्छा। हाँ,
यानी फर्स्ट टाइम मैं काम कर रहा हूँ और उन्होंने देखा तो उनको ठीक ठाक लगा और वो निकल गए कि नहीं, मैं दूसरा कुछ कॉमेडी शो जज करने जाते थे तो वो चले गए थे। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, इतनी आजादी है। हाँ, इतनी आज़ादी दी है और इतना बड़ा गाना है, सारे एक्टर्स है और उनकी टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी टीम है। एंड आई स्टिल रिमेम्बर लास्ट में वो कुछ ना कुछ गेम खेलते ही है, यू नो। हाँ, वो गेम खेलते ही है। क्या हुआ आपके साथ? सो मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि काफी सारे एक्टर्स का टाइमिंग था कि अजय सर ये टाइम पे आएंगे, करीना मैम ये टाइम पे आएगी, यू नो, वो सारी चीजें थी। तो जो बीटीएस वाले होते हैं उन्होंने मुझे पूरा उलझा दिया था, अभी कौन आ रहा है, अभी क्या आ रहा है, अभी क्या हो रहा है। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था, तो उन्होंने मुझे ऐसे ये कर दिया था। एंड हम लोग वॉलीबॉल खेलते थे और वॉलीबॉल स्पोर्ट्स पर्सन बहुत बढ़िया है वो। एंड एक मुझे याद है, हम ट्रक का एक सीक्वेंस कर रहे थे एंड कार गाड़ी में थी एंड ट्रक सामने से आता है और गाड़ी यहाँ से एक टर्न ले लेती है, यू नो। सो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है गाड़ी का, जो अरशद वारसी चला रहे गाड़ी। सो पॉइंट ऑफ व्यू था एंड मुझे लगा कि मैं डर जाऊंगा, तो मुझे थोड़ा वो मेरी खींचने के लिए वो बहुत में पास निकले, ब्रेक नहीं लग रहा, ब्रेक नहीं लग रहा है। सो बाकी सब एकदम टेंशन में आ गए थे, लेकिन मुझे मालूम है रोहित सर कितने बदमाश हैं। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमारी जब ऑफ माइक बात हो रही थी तो आपने कुछ धर्मेंद्र जी के बारे में बताया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारे सारे लिसनर्स को बताइए उनसे जुड़ी हुई बातें। सो सर, मैंने 2-3 काम किए उनके साथ में। एक तो मैंने बहुत पहले शो किए थे, कॉन्सर्ट मैंने किया था, तब मुझे उन्होंने नाम दिया था जैक्सन, मुझे जैक्सन बुलाते थे। एंड सलमान भाई अभी भी मुझे माइकल बुलाते हैं, क्योंकि माइकल जैक्सन बहुत करता था वो टाइम पे मैं। ओके। जी। और सेकंड ये हुआ था कि जब मैं यमला पगला दीवाना पार्ट 3 कर रहा था, तब यानी बहुत ही जोशीले है, बहुत ही रंगीले है ना, बहुत मजा आता है। और वो शायरी बहुत अच्छा बोलते हैं, यानी मौके पे बहुत अच्छी राइट शायरी बोलते हैं। हाँ। बट एक वाकया है कि जब हम शूट कर रहे थे, तभी मैंने देखा कि सर है ना, सपोर्ट के साथ में चलते हैं, किसी के चलने में प्रॉब्लम है, यानी वो सपोर्ट के साथ चलते हैं, क्योंकि क्या ट्रॉली होती है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और बहुत सारी प्रॉप्स होती है, तो संभाल के चलाना पड़ता है। लेकिन जब डांस करते हैं ना, तभी उनको सपोर्ट नहीं चाहिए, वो खुद डांस करने लग जाते हैं। तब मुझे लगा कि हाँ, ये दिस इज ट्रू आर्टिस्ट, यू नो, कलाकार इसको कहते हैं। लेकिन वो तो लिमिटेड डांस करते हैं, बस उसी स्टाइल का। अभी मैं उनको कोरियोग्राफ कैसे कर सकता हूँ? सिर्फ 1-2 मूव था जो टल्ली हो गया, उस टाइप के मूव्स थे, वो थोड़े वो दिए थे, लेकिन वो खुद के स्टाइल में करते थे। अच्छा। मैं लीटर पी गया, ऐसा था। या। अच्छा, मुझे बताइए कि सबसे डिफिकल्ट कोरियोग्राफी कौन सी रही है और किसके साथ रही है? डिफिकल्ट की बजाय चैलेंजिंग कहना ज्यादा सही रहेगा। चैलेंजिंग, ऐसे तो सर कुछ याद नहीं आ रहा चैलेंजिंग, बट सर चैलेंजिंग कभी होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट से चैलेंजिंग होता है कि अगर जो आप कुछ और सोच रहे हो और कोई डायरेक्टर कुछ और सोच रहा है और आपने करेक्ट मीटिंग नहीं की है या उनको टाइम नहीं मिला है। मैं तो प्रयत्न करता हूं कि मैं पहले सारी चीजें क्लियर कर दूं, क्योंकि क्या है, शूटिंग के टाइम पे डिस्कशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शूटिंग का टाइम वेस्ट हो जाता है। सो ऐसे 1-2 डायरेक्टर्स थे, जो मैं नाम नहीं देना चाहता हूँ, कि मैं काफ़ी सारे और बड़े डायरेक्टर थे, तो उन्होंने ना, यानी वहाँ पे जाके एक्टर धूप में खड़ा है और वहाँ पे जाके डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जो हमने पूरा जो डिज़ाइन किया है, जो स्टोरी बोर्डिंग की है, वो बाद में पूरा वेस्ट हो जाता है। वो मेरी जो पूरी जो मेहनत है वो पूरी वेस्ट हो जाती है। सो अगर जो आपका कोई विजन है कि आपको इस टाइप का करना है, तो हम पहले से डिसाइड कर ले, वहां पे जाके डिसाइड ना करें। सो वो वहां पे डिफिकल्टीज आ जाती है, और तो कुछ नहीं। अगर जो आपकी ऑनेस्टी से आप काम कर रहे हो तो ठीक है। कौन कौन से नए जनरेशन के एक्टर्स के साथ आपने कोरियोग्राफी की है? नए जनरेशन में अपना मैंने टाइगर के साथ नहीं किया है, मैं आपको किसी के अनन्या के साथ में नहीं किया है, बाद में सुहाना के साथ में नहीं किया है। सो अभी क्या, मैंने काफी कोरियोग्राफी कम कर दी है, क्योंकि मैं थिएटर ज्यादा कर रहा हूँ और मुझे एक्टिंग में ज्यादा रुचि है अभी, एंड वो अभी पैशन बन गया है मेरा, तो वो कर रहा हूँ। लेकिन अगर जो काम आता है तो मना नहीं करता हूँ मैं, देने वाला ऊपर वाला देता है, सो उसको कभी भी मना नहीं करना चाहिए। जो आएगा तो मैं करूंगा। जी। तो मेरी इच्छा है कि ये जो न्यू ब्रीड है, जो सारे बच्चे लोग हैं, उनके साथ में करूँ। जैसे कि जैकी दादा के साथ मैंने किया है, तो उनके बेटे के साथ मैंने नहीं किया। शाहरुख भाई के साथ किया तो उनकी बेटी के साथ मुझे करना है। सो ये थोड़ा मजा आता है, तो रिलेशन अलग बनता है जी। उसके बाद टेलीविजन कितना किया आपने? सो मैंने सर एक डांस इंडिया डांस डबल्स में मैं जज था, उसमें एज ए मेंटर एंड जज था। तो कितना मुश्किल होता है जज का काम?
जज का काम बहुत आसान होता है सर। अच्छा। मेरे ख्याल से आप बैठिए, आप यानी आप सिर्फ जज कीजिए और कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कभी कभी लोगों को बुरा नहीं लगे, जो डेफिनेटली हम भी मिस्टेक करते हैं, उन लोग भी मिस्टेक करते हैं, तो मिस्टेक को एकदम इंटेंस ना बताए, थोड़ा सा उनको अच्छे से बताए कि हाँ आपने अच्छा किया था, लेकिन इसी को आपको जो आप ऐसा करते तो बहुत अलग लगता है और इस पे थोड़ा आप काम कीजिए। तो वैसे थोड़ा सा मैनिपुलेशन से आपको बोलना पड़ता है, बाकी तो ठीक है, बाकी तो बहुत आसान जॉब है। आप बैठो, आप जज कीजिए, करो और कुछ नहीं है। अब आपको टीवी करने में मजा आने लगा है, पहले आपको अच्छा नहीं लगता था? हाँ, बहुत पहले, लेकिन डांस इंडिया डांस जब मैंने किया था तभी मुझे अच्छा लगा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे काम करना है, यानी बैठ के सिर्फ जज करने से अच्छा है कि मैं और काम करूंगा, वुड बी बेटर। थोड़े और साल जाएंगे, थोड़े से शरीर जवाब दे देगा, तभी मैं बैठ के जज कर सकता हूँ। अभी मुझे काम करने की बड़ी उत्सुकता है कि मैं थिएटर में काम करना चाहता हूँ, मैं स्टेज पे काम करना चाहता हूँ, मैं कैमरे के सामने काम करना चाहता हूँ। सो ये ज्यादा मेरी इच्छा ये है। स्टेज का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? सो सर, मैं जब डांस करता था तभी मुझे काफ़ी लोग बोलते थे कि सुनील अन्ना मुझे बहुत बोले थे कि यू शुड बी एन एक्टर, एक्टिंग में तू कर। तभी मुझे डांस का बहुत क्रेज था और डांस पे ही मुझे ध्यान देना था। तभी उन्होंने मुझे बैठ के मुझे मॉडलिंग भी कराई थी। उनकी एक कंपनी थी मिसचिफ, काफ़ी सारे बुटीक्स है, तो उसमें मेरे बड़े बड़े पोस्टर्स भी लगाए थे उन्होंने। वाह वाह। तो वो बहुत लाइक करते थे। बाद में अक्षय कुमार ने भी मुझे, काफ़ी सारे डिज़ाइनर से मुझे, रॉकी एस आपको जो पता है, तो वो टाइम पे बहुत बड़ा डिज़ाइनर था, तो वो मुझे फैशन शो के लिए बोलता था कि इसके साथ में फैशन शो कर। सो बहुत लोगों ने, सलमान भाई ने मुझे टीवी पे एक बार बता दिया था कि ही शुड बी एन एक्टर, ही इज सच ए गुड लुकिंग, ही इज दिस दैट। मुझे बहुत तारीफ बहुत की थी, तो बहुत एकदम डर गया था मैं, ये क्या बोल दिया। सो आई वॉज मोर इनटू कोरियोग्राफी। सो वो, लेकिन इतना मैंने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब कोविड हुआ तभी मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मैंने काफी काम कर लिया एज ए कोरियोग्राफी में या डांसिंग में। नाउ आई वांट टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, लाइक मैं ऐसे काफी सारे स्टेप्स है जो मैं नहीं बता सकता हूँ एक्टर्स को, या कैरेक्टर में नहीं बैठे, या एक्टर नहीं कर पाए, या बहुत सारी रीजंस है। सो मैं खुद करने लग गया था। और उसके पहले मैंने किशोर नमित कपूर ज्वाइन किया था। अगर जो मुझे करना है तो मैं एक बार मैं देखूं कि हाँ मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो वो टाइम पे विकी कौशल, ईशा तलवार, वो सब हम स्टूडेंट्स थे किशोर नमित कपूर के पास में। तो वो सर के पास में सीखा, तो वहां से थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया। और कोविड के बाद में तो वो पैशन ही बन गया पूरा। तो हम लोग सब लोग वीडियो कॉल पे हम सब एक दूसरे के साथ में कुछ स्क्रिप्ट बनाते थे, वो सारी चीजें करते थे। तो धीरे धीरे बाद में मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। तो थिएटर में जब परफॉर्म करने लग गया तो मेरा कुछ अंदाज ही चेंज हो गया, सोचने का अंदाज। तो अभी पुनीत सर के साथ में मैं रामायण कर रहा हूँ, जिसमें मैं महादेव बना हूँ। पुनीत सर के साथ में रामायण का एक शो है जय श्री राम, तो उसमें मैं बना हूँ। तो बिंदु दारा सिंह जो है वो हनुमान बने हुए हैं। सो बहुत मजा आता है करने में। उसमें मेरा तांडव भी है, क्योंकि पुनीत सर ने कहा तू आएगा तो अपन तांडव भी डालते हैं। सो तांडव भी किया था, तो बहुत मजा आता है। तो अब और भी 2-3 प्लेज है वो कर रहा हूँ मैं। फिर मैंने खुद का एक म्यूजिक वीडियो मैंने बनाया है। अभी मैंने महादेव में एक बी प्राक के साथ में एक म्यूजिक वीडियो आ रहा है, उसमें मैं महादेव बना हूँ। या क्योंकि उन्होंने मुझे देखा होगा इंस्टाग्राम में, कुछ महादेव के रामायण के कुछ शॉर्ट्स देखे होंगे, तो उसमें किया। फिर मैंने एक दलजीत दोसांझ का एक म्यूजिक वीडियो आ रहा है, उसमें भी महादेव बना हूँ। वाह वाह। तो भगवान की हमेशा कृपा रही है। क्या बात है। जी जी। तो ये जो स्टेज शोज हैं, ये लेके दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं आप? जी जी। और हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में भी ये प्लेस जा रहे हैं? जी जी जी। तो अभी हम लोग जयपुर कर रहे हैं 29 को। लास्ट टाइम हमने अभी यूएस में किया था टूर, अप्रैल में हमने यूएस में टूर किया था। फिर उसके पहले काफी सारे बॉम्बे में शो हुए हैं, दिल्ली में हुए हैं, नागपुर में, बहुत जगह पे शो किए हैं, वो सक्सेसफुल शो हुए हैं। कोरियोग्राफी के बाद ये एक्टिंग और स्टेज कैसा लग रहा है आपको? अभी एक नया पैशन बन गया है, अभी पूरा टाइम, पहले जैसे मैं डांस के लिए सोचते रहता था, अभी पूरा टाइम एक्टिंग के लिए समर्पित हो गया हूँ अपने आप को। तो डांस का जो सिलसिला है, कोई स्कूल बनाया आपने, कोई एकेडमी बनाई? हाँ जी सर, मेरी एक डांस स्कूल है उदयपुर में, RSDF, राजीव सुरती डांस फैक्ट्री। एंड यूएस में भी एक फ्रेंचाइजी दी हुई थी, लेकिन अभी बंद है, काफी टाइम हो गया। तो अभी वापस वो शुरू करने वाले हैं यूएस में। तो आपने उदयपुर को ही क्यों चुना? क्योंकि क्या है ना सर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब कोई भी फ्रेंचाइजी खोलते हैं तो उसके लिए ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। ऑनेस्टी आपको कैसे आएगा? अगर जो आपके फैकल्टीज करेक्ट हो तो। सो वहां पे मेरी मौसी की बेटी है, मेरी कजिन सिस्टर है, जो कथक सिखाती है खुद, और वो बहुत पैशनेट है। सो उनके कारण मैंने, चलो ठीक है ये कर लेगी, सो जैसे कि मैंने यूएस में खोला था तो वो इतने पैशनेट नहीं थे लोग, लेकिन अभी काफी लोग मिले हैं। सो लेट्स सी, अभी यूएस में भी हम करेंगे। यानी डांस
सिखाने का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। एब्सोल्युटली चलता रहेगा, क्योंकि भगवान ने कुछ आर्ट दिया है तो जितना भी मुझे आता है वो मैं सबको बता सकूं। आज कोरियोग्राफी की दुनिया जो है वो बहुत बदल गई है और पहले के ज़माने से लेके आज के ज़माने के बीच टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई। दूसरी चीज़ ये हुई है कि गानों का चलन है वो भी बदल गया है और ख़ासतौर पर फिल्म में 1-2 डांस सॉन्ग्स तो होते ही हैं। जी, इन सब के बीच में आपको क्या लगता है कि कोरियोग्राफर के चैलेंज किस तरह से बढ़ गए हैं? मेरे ख्याल से कोरियोग्राफी के चैलेंजेस जो है वो अभी, क्योंकि हम सब ने इतना वर्ल्ड डांस देखा हुआ है, जितने भी, यानी आप कोई भी डांस स्टाइल ले लो वो आपने देखा हुआ है। सो आप क्या नई चीज दे सकते हो वो इम्पोर्टेंट है। एंड जो फिल्म मेकर्स जो चाहते हैं कि वो हुक स्टेप क्या बने, वो हुक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हुक स्टेप जरूरी नहीं है कि वो सिंपल ही स्टेप हो। लोग पहले चाहते थे कि ये एकदम सिंपल हो जो लोग कर सके, लेकिन आप देखते हो तो बहुत लोग नहीं करते। अभी तो आप तौबा तौबा जैसे विकी कौशल ने किया था, वो डिफिकल्ट स्टेप है, लेकिन काफी लोग करते हैं, सीखते हैं। वो देयर आर लॉट ऑफ ट्यूटोरियल वीडियोस जो लोग फॉलो करते हैं, वो सीखते हैं और वो उतना कर लिया ना बस हो गया। सो डिफिकल्टीज मेरे ख्याल से वो हुक स्टेप बनाने में आती है, जो लोगों को पसंद है। दिखने में बहुत सिंपल लगता है बट है काफी डिफिकल्ट वो चीज। एंड दूसरी चीज कि पहले क्या होता था कि आपने माइकल जैक्सन के कुछ स्टेप्स देख लिए तो आपने कुछ इनकॉर्पोरेट कर लिया, आपके स्टाइल में आपने बना दिए तो वो ठीक है। लेकिन अभी अब अगर जो आप कोई भी स्टेप्स कहाँ के भी आप लोगे तो वो पकड़े जाओगे आप। सो आप वो नहीं कर सकते हो। सो आपको अपना स्टाइल भले आप वो रखो, फॉर्मेट भले वो रखो, लेकिन आपकी स्टाइल और आपका डांस स्टेप्स नया आना जरूरी है, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ। बिल्कुल, तो एक नए तरह की चुनौती सामने आने लगी। जी 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 जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि नए कोरियोग्राफरों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, अपने अनुभव की बात, जो इस दुनिया में आना चाहते हैं, यानी जो फिल्मों में एक्टिव होना चाहते हैं या जो स्टेज करते रहना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? फिल्मों के लिए मैं कहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग इंटरनेशनली बहुत देख के प्रभावित होके आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो आइडेंटिटी है, जो फिल्म इंडस्ट्री की आइडेंटिटी, या बॉलीवुड पकड़ लो, यानी वर्ल्ड वाइड तो सब बॉलीवुड से जानते हैं, जो हम लोगों को नहीं पसंद है, लेकिन उनका एक अलग स्टाइल है। सो समहाउ वो स्टाइल है ना, वो हम कहाँ कहाँ पे मिस कर रहे हैं। जैसे सरोज जी करते थे या कमल मास्टर करते थे, यू नो, वो सारे सिर्फ अभी एक ही आदमी करते हैं, वो गणेश आचार्य है, जो वो सारी चीजें वो करवाते हैं। जो मुझे ऐसा लग रहा है जो नए बच्चे लोग हैं वो सारी चीजें नहीं समझते, वो ज्यादा करके इंटरनेशनल डांस पे ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जो हम हमारी स्टाइल को ना छोड़े तो वो बेटर होगा। जैसे कि मैंने भी जो फर्स्ट डॉन का किया था, तो मैंने हमारा ही स्टाइल, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की स्टाइल की मैंने उस पर किया था। वो गणपति गाने में मैं कुछ माइकल जैक्सन के स्टेप्स नहीं करा सकता हूँ, यू नो। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि ऐसे गाने मिला है जो मैं इस इंडस्ट्री को मैं रिप्रेजेंट कर सकूं। सो जितने भी नए बच्चे लोग हैं वो काम करें। एंड क्योंकि अभी का टाइम है जो 15 सेकंड्स में आप रील्स देख लेते हो, तो आपको फटक से आप दूसरा रील देख लेते हो, आपको इंटरेस्ट नहीं आता है। तो हर एक शॉर्ट्स में आपको कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक चीजें होनी बहुत जरूरी है। एंड जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे कट्स रखो। अगर जो आप लंबे लंबे भी शॉर्ट्स रखोगे तो बहुत सुंदर लगते हैं। जैसे मनोज कुमार या राज कपूर सर वो सब करते थे और अभी भी बहुत अच्छा। अगर जो आप ला ला लैंड देखोगे, हॉलीवुड की जो फिल्म है, उसमें बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे शॉर्ट्स उन्होंने रखे हुए। सो वो फॉर्मेट समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मिस हो रहा है। तो वो अभी अगर जो ध्यान देंगे तो बेटर हो सकता है। पुराने जमाने की जब आप फिल्में देखते हैं, जो गोल्डन पीरियड था हिंदी सिनेमा का, उस जमाने की फिल्में, पुराने हीरोज और हीरोइंस, उस तरह की कोरियोग्राफी, तो वो कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा उस दौर की फैसिनेट करती है, और वो कौन से गाने हैं जो आपको बहुत ज्यादा स्पेशल लगते रहे हैं कोरियोग्राफी के मामले में? मुझे ऐसा लगता है कि सर वो टाइम पे जो कोरियोग्राफर्स होते थे, वो है ना, जो भी एक्टर्स है ना, उनका एटीट्यूड बहुत करेक्ट लेके आते थे। जैसे कि शम्मी कपूर है, शम्मी कपूर सर जब डांस करते थे ऐसा लगता नहीं कि वो कोरियोग्राफर है, वो सही में खुद का ही एटीट्यूड करते थे। सिर्फ वो कोरियोग्राफर, मुझे ऐसा लगता, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो कहते हो कि आप क्या करने वाले, यहाँ से ऐसा मत करो, ऐसा करो, तो वो इनकॉर्पोरेट करते हैं उसी के ही चीजों में, उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, मैनरिज्म के मुताबिक। हाँ जी। तो वो हिसाब से वो शॉर्ट्स लगाते होंगे, वो हिसाब से बाद में जो हीरोइन है, वो एक्ट्रेस है, उनको बताते होंगे कि ऐसे करना। सो वो बहुत मिल के काम करते थे।
जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक बात रह गई, वो ये कि कौन कौन से ऐसे गाने हैं जो आपको बहुत फैसिनेट करते हैं, पुराने गाने कोरियोग्राफी के मामले में? बहुत सारे गाने सर, आप देवानंद का ले लीजिए जो वैजंती माला के साथ में किया है। ज्वेल थीफ, एब्सोल्युटली, वो तो आप कभी, जिसमें सरोज जी ने डांस भी किया है। होठों में ऐसी बात। हाँ जी, हाँ जी, इसमें इतना ब्यूटीफुली शॉट्स लिया हुआ है, इतना इन फ्रेम टाइमिंग पे देवानंद सर आते थे, और जो हिसाब से डांस है उसमें जो मुद्राएं रखी है, ओह आउटस्टैंडिंग। यानी अभी भी इतना फ्रेश लगता है वो गाना मुझे। यानी कभी भी मैं ऐसे गाने देखता हूँ जो मुझे हमेशा इंस्पायर करता है, यू नो, तो क्योंकि ऐसे गाने देखना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें बहुत इंस्पिरेशनल है। और फराह खान के बहुत देखता हूँ, फराह खान का तो अभी भी है, लेकिन वो टाइम के तो ये सारे गाने बहुत देखता हूँ मैं। नटरंग के है। क्या बात है, क्या Yeah, बात है। yeah. अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो छोटे छोटे शहरों के बच्चे हैं और जो फिल्मी दुनिया में नहीं आना चाहते लेकिन सिर्फ डांस करते रहना चाहते हैं, उनके लिए एक्सपर्ट एडवाइस आप क्या देंगे? सर मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ डांस में आपका करियर इतना नहीं बन सकता है। डांस के बाद में आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि डांस जो है वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, एक एज टाइम तक आप कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद में आपसे इतनी मेहनत नहीं होगी। आप करना चाहोगे लेकिन बॉडी इतना सपोर्ट नहीं करेगी। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले अगर जो डांस कर रहे हो तो डांस में आप इतना अच्छा करो कि आप अपनी एक आइडेंटिटी बना दे। जैसे कि मैंने जब डांस किया था तभी वो टाइम पे मैंने एक आइडेंटिटी बना दी थी। अब धर्मेश को ले लीजिए या राघव को ले लीजिए, सब लोग ने अपनी एक आइडेंटिटी बना दी, अभी वो नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं। सो आपको हमेशा वो बात याद रखना जरूरी है कि आपको क्या करना है उसके बाद में। डांस के बाद आप डांस तो बहुत ही जोर लगा के करिए, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में आपको क्या रुचि है, आपको स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छी लग रही है, डायरेक्शन अच्छा लग रहा है, एक्टिंग अच्छी लग रही है, जो अच्छा लग रहा है आप करिए। सो वो आना बहुत जरूरी है। आपको सिर्फ डांस पे आपकी लाइफ नहीं जा सकती। कभी आपने फिल्म बनाने के बारे में सोचा? बहुत चांसेस मिले मुझे सर, बहुत प्रोड्यूसर्स ने बोले, लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर कि आप अगर जो फिल्म बनाओगे तो आपके 3 साल चले जाते हैं। अगर जो मैं काम करूंगा तो 3 साल पूरा उसी के लिए दूंगा। सो आते हैं, लेकिन इतना टाइम अब भी नहीं देना चाहता हूं मैं। अभी मैं थोड़ा परफॉर्म करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोरियोग्राफर्स हैं पीछे जी, जी। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की जिन्होंने अपनी फिल्में बनाई हैं। जी, जी, जी। और उनकी अपनी एक शैली डेवलप हो गई है जी, जिसके जी। जरिए वो आगे बढ़ रहे हैं। जी, जी, जी। तो जाहिर है कि आगे चल के आप भी फिल्में बनाना चाहेंगे। एब्सोल्युटली, मैं मोस्टली सर प्रोड्यूस करना चाहूंगा या क्रिएटिव डायरेक्टर बनना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाऊं मैं, क्योंकि डायरेक्शन में सर बहुत टाइम जाता है, बहुत यानी बहुत टाइम जाता है। और मैं चाहता हूं कि जब मैं प्रोड्यूसर बनूंगा तो बहुत सारी फिल्में बनाऊं। सिर्फ डायरेक्शन करूंगा तो मैं 3 साल में एक ही फिल्म बना पाऊंगा। अगर जो प्रोड्यूसर बनूंगा तो बहुत सारी चीजें कर सकता हूं मैं, यू नो। सो दैट्स माय। कोरियोग्राफी की दुनिया में आपके आदर्श कौन कौन रहे हैं? अरे बहुत सारे, बहुत जने सर। इंडिया से तो फराह खान मैम है, सरोज जी है, फिर कमल मास्टर है, गणेश आचार्य है, फिर चिनी प्रकाश है, प्रभु देवा सर है, बहुत सारे। आप यानी सबके एक अलग अलग आइडेंटिटी है। यानी मुझे बहुत, यानी उनसे मैंने काम सीखा है। ज्यादा मैंने असिस्ट नहीं किया मैंने फिल्मों में, बट इनसे देख के मैंने सीखा है। जी, जी, जी। एंड वहाँ पे हॉलीवुड में, या आप पकड़ लीजिए इंग्लिश, इसमें जावा वॉकीज है एक, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाद में फेथ है एक, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। ऐसे बहुत सारे है। जो क्रिस ब्राउन है, जो एक्चुअली है सिंगर, लेकिन वो इतना अच्छा डांस करता है। और मेरा एक फ्रेंड है बुगी करके, जो वो कोरियोग्राफ करता है उसका, तो वो कहता है कि वो एक ऐसा आर्टिस्ट है, वो बोलता है हर कोरियोग्राफर को, नहीं मुझे और डांस दो, और डांस दो। बाकी सारे बोलते हैं कि नहीं डोंट गिव अस सो मच, बट वो डांस में इतना पावर है उसमें, और इतनी रुचि, और नई नई चीजें सीखने में, और वो भी खुद भी बहुत इनकॉर्पोरेट करता है। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने सुना है कि आप रैपर भी हैं और जी। कुछ रैप सॉन्ग भी गाते हैं। जी, जी, एब्सोल्युटली। सो एक्चुअली कोविड के टाइम पे मैंने किया था, डांस सीन करके एक गाना है। सो वो मैंने यूएस में मैंने शूट किया था बनाने के बाद में। कोविड के टाइम पे बनाया वो गाना, उसको जब भी लॉकडाउन खत्म हो गया, फिर न्यूयॉर्क में शूट किया, फिर बॉम्बे में भी शूट किया था। सो या शौक से ज्यादा आ जाता है नो, मैंने यानी ट्राई किया था तो आ गया, ऑनेस्टली कर लिया तो हो गया था। हमें कुछ सुनाइए ना। नहीं सर, अभी आपको रिकॉर्डिंग में सुनाएंगे। राजीव सुरती साहब, बातचीत बहुत सारी हमारी हो रही है और अलग अलग आर्टिस्टों के बारे में हमने बात की, लेकिन ज्यादातर तो हीरोज की बातें हुई, हीरोइंस की बातें तो की नहीं आपने। जी, 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 जी। उनके बारे में
हमें बताइए। So- कुछ अलग अलग हीरोइंस जिनके साथ आपने काम किया है। सो करीना के साथ में किया है मैंने, एंड चूंकि जब भी करीना छोटी थी तभी करिश्मा के साथ में बहुत ट्रैवल करती थी, तभी मैं डांस करता था, तो वो टाइम से हमारा अच्छा कनेक्शन, अच्छा रिलेशन रहा है। तो मैं जो वो स्टार जो वो आ जाता ना कि थोड़े आंखें ये हो जाती है कि स्टार स्ट्रक जो बोलते हैं हम लोग, वो कभी नहीं हुआ है। जो दूसरे लोग जो मेरे साथ में काम करते हैं वो सब होते थे, तो बहुत कंफर्टेबल मामला बन जाता था। फिर जैकलिन के साथ काफी काम किया है, जैकलिन के साथ में, फिर जनीलिया के साथ में, बहुत सारे के साथ में काम किया है। लेकिन मेरे ख्याल से जो सबसे मेरी जो पसंदीदा है, जो बहुत अच्छी लीडी है, वो है विद्या बालन। क्या बात है। या मुझे इतना अच्छा लगता है उनके साथ काम करने में, एंड वो इतना मेहनत करती है, इतना मेहनत करती है। वो कहती है कि मैं अच्छी डांसर नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि नहीं, आप बहुत अच्छे डांसर हो, क्योंकि आप एक्टर जब डांस करता है या करती है तभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फेस के साथ में डांस करें, उस मूड में रह के डांस करें। अगर जो आपके स्टेप्स 19-20 हो जाता है वो चलता है, लेकिन आपके वो जो मूड है वो नहीं जाना चाहिए, तो वो उनके साथ में डांस करते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके कौन साथ सी काम फिल्में करना। आपने उनके साथ की हैं? सो मैंने एक की है तुम्हारी सुलू, फिर शादी के साइड इफेक्ट्स, फिर एक अभी आई थी लव करके एक आई थी, वो मैंने की है। सो और भी शोज भी किए हुए, तो बहुत मजा आता है उनके साथ काम करना। बहुत अच्छी इंसान है, बहुत ही बढ़िया इंसान है वो। अच्छा, जब कभी आपके सामने कोई कंसेप्ट आता है कि ये गाना करना है, तो किस तरह से उसका आइडिया डेवलप करते हैं आप? कितना बड़ा सोचना पड़ता है आपको गाने के, फिल्माने के बारे में? तो सर, जो भी कोरियोग्राफी जो होती है, जो सॉन्ग डायरेक्शन होता है, वो स्क्रिप्ट में ही होता है। आप अगर जो स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाता है, कैरेक्टर समझ में आ जाता है, आपको सिचुएशन समझ में आ जाता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर कोरियोग्राफर को स्क्रिप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप अगर जो थोड़ा कम काम करोगे तो और ज्यादा अच्छा काम कर पाओगे, क्योंकि उस पर और ज्यादा आप ध्यान दे सकते हो। जैसे कि डायरेक्टर है, डायरेक्टर के साथ में आप काम कीजिए, क्योंकि वो हिसाब से उन्होंने विजुलाइज किया हो कि हाँ, कि ये मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ये गाना आएगा तो इस सिचुएशन पे आएगा, इस पे ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या कन्फ्रंटेशन हो रहा है या जो भी है। सो वो सारी चीजें वो आ जाती है। बाद में एक्टर के साथ में आप बात करें, सो मैं एक्टर के साथ बात करता हूँ, तो एक्टर ने अपने कैरेक्टर को डेवलप किया हुआ है, तो वो कहते हैं कि हाँ, मेरा ये कैरेक्टर ऐसा ऐसा बिहेव करता है, ये कैरेक्टर मैंने ऐसा किया था, तो मैं ऐसा चलता हूँ, या मैं हूं ना, मैं कैसा शाहरुख करता है, तो ये मेरी स्टाइल है। तो वो सारे हम गाने में डाल देते हैं, कोरियोग्राफी ऐसी बन जाती है। क्या जी, बात है। और जी। लोकेशन कितनी मायने रखती है? सर लोकेशन बहुत मायने, पहले क्या होता था ना सर, जैसे कि 90s में स्विट्जरलैंड में गाने हो गए, न्यूजीलैंड में हो गए, वो सब मॉरिशस में चले गए, तो वो एक फॉर्मेट था। तो वो टाइम पे तो पूरा कोरियोग्राफर को फ्री हैंड था कि आपको जो करना है वो कर लो। लेकिन अभी जो गाने ना, अभी सारे डायरेक्टर बहुत ही, और वक्त चेंज हो गया है। सो जो भी गाने हैं वो अगर जो शूट करेंगे फिल्म के अंदर, स्टोरी को अगर जो वो फॉरवर्ड करेंगे तो ही वो रखते हैं गाने। नहीं तो उनको लगता है ना कि ये गाना अच्छा नहीं है, स्टोरी के साथ नहीं मैच हो रहा है, तो वो काट देते हैं या रीशूट करते हैं, यू नो। सो दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। सो लोकेशन आपको मिल ही जाते हैं, फिल्म के टाइम के ही लोकेशन आपको समझा देते हैं। जैसे कि मैं और मिसेस खन्ना कर रहा था, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया के लोकेशन थे, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या हो सकता है, क्या नाइट लाइफ होती है वहाँ पे, यानी वहाँ पे ट्राम कैसे है, वहाँ पे गाड़ियाँ कैसी है, तो वो सारी चीजें वो आपको थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। अच्छा, इतने सारे गाने आपने बनाए हैं, मेरा ख्याल है 400 से ऊपर जी, गाने हो गए जी, होंगे जी, आपके। जी। तो आपके टॉप 3 फेवरेट या टॉप 5 फेवरेट गाने जो आपने कोरियोग्राफ किए हैं, वो बताइए और उनसे जुड़ी हुई बातें बताइए। सो नंबर 1। नंबर 1 तो डेफिनेटली डॉन है सर, क्योंकि पहला गाना है, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, गणपति गाना। बाद में सेकंड अगेन बाप्पा का गाना है, गणपति का जलवा, क्या बात है। सलमान भाई का। एंड तीसरा गाना है सर, एक प्रियंका का गाना था, वो फिल्म इतनी चली नहीं थी, द्रोणा फिल्म थी। सो उप उपचा एक गाना था। सो फर्स्ट टाइम सारे अफ्रीकन अमेरिकन हमने बुलाए थे, जो काले होते हैं वो, उनको हमने बुलाए थे यूएस से सिलेक्ट कर करके, यू नो। वो टाइम पे टेप्स आते थे, टेप्स हम लोग सिलेक्ट करते थे कि ये डांसर अच्छा है, तो ऐसे कास्टिंग करते थे। तो 8 डांसर थे मेरे ख्याल से उसमें। तो वो गाना मेरे लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि वो जो कोरियोग्राफी थी बहुत इंटरनेशनल थी, इवन द साउंड वाज वेरी गुड, बट समहाउ वो फिल्म नहीं चली तो वो गाना भी नहीं चला, पीछे रह गया। समहाउ वो मेरे लिए बहुत वो था कि वो गाना चलना चाहिए। बुरा लगता है, बुरा जब लगता कभी है। ऐसा जी होता जी है। जी 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 जी। और और बहुत सारे, कभी कभी अदिति मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहां से मुझे मेरा एक डायमेंशन मेरा पता चला कि हाँ, मैं इस टाइप का भी कर सकता हूँ। एंड काफी फिल्म्स की स्क्रिप्ट मुझे कैसे पढ़नी चाहिए, यानी आमिर भाई के कारण मुझे बहुत सीखने मिला, और वो गाना सबको बहुत
बहुत अच्छा लगा था। जितने भी फिल्म डायरेक्टर्स थे जैसे कि विपुल शाह या रोहित शेट्टी, वो हमेशा वो गाने के बारे में बात करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्या बात है। अब एक और गाने के बारे में बताइए, तो हो गए 5। अरे बाप रे। दूसरा एक गाना है सर, सरकार राज का, अमिताभ बच्चन का, जो फर्स्ट टाइम उनका क्राउड के लिए इंट्रोडक्शन होता है। सो वो पावर बताते हैं कि उनका बेटा अभी कितना पावरफुल है। तो वो गाना था, वो क्राउड के अंदर का गाना था, वो तो मेरा बहुत फेवरेट है जी। क्या बात है। जी, तो जी। ये हमने बातें की 5 ऐसे गानों के बारे में जो आपके दिल के बहुत करीब जी, हैं कोरियोग्राफी के मामले में। अच्छा, जब कभी खाली वक्त मिलता है, जिंदगी में फुर्सत के पल होते हैं, तो क्या करते हैं राजीव सूर्ती? सर मैं बहुत चीजें देखता हूँ, यानी एज इन काफी फिल्म्स है, वेब सीरीज है, वेब शोज है, बहुत देखता हूँ। नहीं तो मैं पृथ्वी में कभी थिएटर में प्लेस देखने चले जाता हूँ। एंड बहुत सारी एक्सरसाइज है, वो मैं करना मुझे अच्छा लगता है, जैसे कि एक्टिंग की एक्सरसाइज है, कुछ वॉइस की एक्सरसाइजेज है, और बॉडी में एक्सरसाइज है, बहुत सारे। यानी आप अगर जो कोई काम नहीं कर रहे हो तो सबसे ज्यादा वो टाइम पे काम कर रहे हो, क्योंकि आप वो खुद के लिए काम कर रहे हो। अपनी फिटनेस को कायम रखने के लिए किस तरह की मेहनत आपकी है, किस तरह का शेड्यूल आपका है? सो मैं मॉर्निंग में ही करता हूँ सर एक्सरसाइज, एंड डाइट पे काफी ध्यान देता हूँ मैं, कि डाइट करेक्ट होना चाहिए, राइट कैलोरीज होनी चाहिए। सो समहाउ मैं बचपन से ही ये इस पे ध्यान देता था, सो अभी ज्यादा देने लग गया हूँ। जी। फ्यूचर की क्या योजनाएं हैं आपकी, जो अभी तक हमारी इस बातचीत में नहीं आई हैं, उनके बारे में बताइए। सो फ्यूचर में सर मुझे काफ़ी इंटरनेशनली काम करना है। मैंने एक माइकल जैक्सन का, जब वो बॉम्बे आए थे तभी मैंने उनका शो किया था, तो मैं उनको मिला था, तो मैं उनके जो प्रोडक्शन से बहुत प्रभावित हुआ था। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी आइडेंटिटी बहुत अच्छी है, और हमें सोचना चाहिए इंटरनेशनली हम कैसे पहुंचे पूरे वर्ल्ड में। जैसे कि चाइनीज फिल्म है इंटरनेशनली पहुंच गई है, कोरियन फिल्म है या वेब सीरीज पहुंच गई है, हम भी कुछ हद तक पहुंचे हैं, लेकिन इतना नहीं पहुंचे है। यानी अगर जो बॉलीवुड जैसे संजय लीला बंसाली करते हैं, जो हमारा कल्चर को दिखाते हैं, सो मैं चाहता हूं कि ऐसा कल्चर हम पूरे वर्ल्ड को दिखाए कि हमारा कल्चर कितना रिच है। तो उसके लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। एंड अभी तो मैं और भी 2 म्यूजिक वीडियो बनाए, वो मैं अभी रिलीज करूंगा। फिर एक्टिंग में काफी सारी चीजें करना चाहता हूँ, थिएटर्स करना चाहता हूँ, एंड और फिल्म्स भी बनाऊंगा सर, डेफिनेटली। क्या बात है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपके प्लान्स के लिए, और विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और आपने इतनी सारी बातें और इतनी सारी घटनाएं अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई सुनाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो ये था निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और कोरियोग्राफर राजीव सूर्ती से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।